कथा के अनुसार राजा महाभिष महान प्रतापी और धर्मनिष्ठ राजा थे। अपने पुण्य कर्मों के कारण वे स्वर्गलोक में देवताओं के साथ स्थान प्राप्त करने में सफल रहे। एक बार स्वर्ग के उच्चतम स्थान ब्रह्मलोक में एक विशेष सभा आयोजित की गई, जिसमें सभी प्रमुख देवताओं के साथ साथ राजा महाभिष को भी आमंत्रित किया गया। यह सभा ब्रह्मा जी की अध्यक्षता में हो रही थी, जो सृष्टि के रचयिता और सभी देवताओं के गुरु माने जाते हैं। सभा के दौरान देवी गंगा भी वहां उपस्थित हुईं। देवी गंगा अपार सुंदरता और दिव्यता की धनी थीं, और जब वह सभा में आईं तो उनके सौंदर्य ने सबका ध्यान आकर्षित किया। सभा के दौरान अचानक एक तेज हवा चली, जिससे देवी गंगा का वस्त्र उड़ गया। इस दृश्य को देखकर सभा में उपस्थित सभी देवताओं ने शर्म के कारण अपनी दृष्टि नीची कर ली। लेकिन राजा महाभिष, जो देवी गंगा की अद्वितीय सुंदरता से मोहित हो गए थे, ने अपनी दृष्टि नहीं हटाई और अपलक उन्हें निहारते रहे। राजा महाभिष के इस आचरण को देखकर ब्रह्मा जी अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने राजा महाभिष से कहा, हे राजा, तुमने अपने अहंकार और अनुचित दृष्टि के कारण स्वर्ग में अनुचित आचरण किया है। तुम्हारा यह आचरण देवताओं के लिए अपमानजनक है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम पृथ्वी पर जन्म लोगे और वहां तुम्हें अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। इसके बाद ब्रह्मा जी ने देवी गंगा की ओर मुड़ते हुए कहा, हे गंगा, तुमने भी इस स्थिति में अनजाने में योगदान दिया है। तुम भी इस घटना के लिए दोषी हो, क्योंकि तुम्हारे आगमन से ही यह स्थिति उत्पन्न हुई है। इसलिए मैं तुम्हें भी श्राप देता हूं कि तुम भी पृथ्वी पर जन्म लोगी और वहां जाकर राजा महाभिष से मिलोगी। तुम्हें इस श्राप से तभी मुक्ति मिलेगी जब तुम अपने कर्मों से राजा को उनके श्राप से मुक्त करोगी। इस श्राप के प्रभाव से राजा महाभिष का पुनर्जन्म पृथ्वी पर राजा शांतनु के रूप में हुआ। देवी गंगा भी पृथ्वी पर अवतरित हुईं और गंगा नदी के रूप में प्रकट हुईं। एक दिन जब राजा शांतनु गंगा नदी के किनारे विचरण कर रहे थे, तो उन्होंने देवी गंगा को देखा और तुरंत उनके सौंदर्य पर मोहित हो गए। उन्होंने देवी गंगा से विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे गंगा ने एक शर्त पर स्वीकार किया। शर्त यह थी कि राजा शांतनु कभी उनके किसी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, चाहे वह कुछ भी करें। राजा शांतनु ने यह शर्त स्वीकार कर ली। विवाह के बाद गंगा ने 7 पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन हर पुत्र को जन्म देने के तुरंत बाद वह उन्हें गंगा नदी में बहा देती थीं। राजा शांतनु को यह देखकर अत्यंत दुख होता था, लेकिन उन्होंने गंगा से कोई प्रश्न नहीं किया, क्योंकि उन्होंने वचन दिया था। जब 8वां पुत्र पैदा हुआ तो राजा शांतनु ने अपनी सहन शक्ति खो दी और गंगा से इसके बारे में पूछ लिया। इस पर गंगा ने उन्हें बताया कि वे 8 वसु थे, जिन्हें एक आश्य के श्राप के कारण मानव रूप में जन्म लेना पड़ा था। गंगा ने कहा कि 7 वसु अपने श्राप से तुरंत मुक्त हो गए, लेकिन 8वें वसु, जिन्हें भीष्म के नाम से जाना जाएगा, को पृथ्वी पर रहना पड़ेगा। गंगा ने राजा शांतनु को यह भी बताया कि वह अब उन्हें छोड़कर जा रही है, क्योंकि उन्होंने उनकी शर्त का उल्लंघन किया है। लेकिन उन्होंने यह वादा किया कि वह अपने पुत्र को शिक्षा देने के बाद राजा शांतनु को लौटा देंगी। इस प्रकार देवी गंगा और राजा महाभिष दोनों ने अपने अपने श्राप को भुगता और पुनर्जन्म के चक्र में फंस गए। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि चाहे आप कितने ही महान और शक्तिशाली क्यों न हो, अनुचित आचरण और अहंकार का परिणाम हमेशा दुखदायी होता है, और ब्रह्मा जी के श्राप से कोई बच नहीं सकता।